हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस के बारे में, यानी आपकी पसली में दर्द, रिब केज में दर्द। जो पसलियाँ होती हैं और इसमें जो दर्द होता है, इसकी जो कंडीशन होती है ये महिलाओं पुरुषों दोनों में देखी जाती है और महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। इसका दूसरा नाम टीट्स डिजीज़ भी होता है, TEITZ, इस नाम से भी ये बीमारी जानी जाती है। तो जो जंक्शन होता है, जो भी हमारे शरीर में जहाँ पे भी हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लिगामेंट का सपोर्ट लेती हैं। इसी तरह से जो हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो भी हमारी ये जो सामने वाली हड्डी होती है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं या मेडिकली स्टर्नम बोलते हैं, इसमें जुड़ने के लिए ये कार्टिलेज का सहारा लेती है। ये जो हमारी रिब्स होती हैं, ये पीछे यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से निकल करके आगे जाती हैं और यहाँ पे जुड़ने के लिए वो कार्टिलेज की हेल्प लेती है। मतलब आपकी रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज होता है। तो अगर आपको या तो उन रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, या आपका जो जॉइंट हो, आपका कार्टिलेज और रिब केज का जो जॉइंट हो, या आपका कार्टिलेज और आपकी जो स्टर्नम होती है यानी रीढ़ की अपनी जो ब्रेस्ट बोन होती है, उनके जॉइंट में भी कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसका जो पेन होता है वो चेस्ट पे आता है। तो ये जो दर्द होता है, ये मसल्स का भी पेन हो सकता है, ये हड्डी का भी दर्द हो सकता है, या नस का भी दर्द हो सकता है, नर्व्स का भी हो सकता है। तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस इसका मतलब ये होता है, कॉस्टो का मतलब होता है रिब्स, कॉन्ड्राइटिस मतलब कार्टिलेज। तो अगर रिब्स और कार्टिलेज के बीच का जो लिगामेंट्स है, उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको ही हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, यानी साधारण भाषा में अगर हम बोले तो पसली की हड्डी में दर्द होता है। ये जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत सारे रीज़न से हो सकती है, बहुत तरह के सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट कर सकती है। अगर हम पहले कारणों की बात कर लेते हैं, किन किन कारणों से ये दर्द हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को चेस्ट कंजेशन होता है, उसमें हो सकता है। बहुत सारे लोगों को खांसी करते समय या बहुत तेज़ से हंसते समय एकदम से छींक अगर मारा तो एकदम से पूरी हड्डियों में दर्द हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह का गठिया है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके कारण यहाँ पे भी दर्द शुरू हो जाता है। या कोई छोटी मोटी सर्जरी कराई है, सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद दर्द होता है। बहुत सारे लोग जिनको एक्सर्शन के बाद दर्द होता है, जैसे एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन के बाद ये दर्द हो सकते हैं। या कई बार ऐसा चोट लगने के बाद भी दर्द हो सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत से IBS के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी तरह तरह के दर्द होते रहते हैं। कभी हड्डी में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द। तो कई बार ये रीढ़ की हड्डी, आपके रिब्स में भी दर्द होने लगते हैं। फाइब्रोमिल्जिया भी एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट बताते हैं कि उनको ये दर्द होते हैं, ऑल्दो किसी भी टेस्ट में कोई भी तरह की इन्फ्लेमेशन निकल करके नहीं आती है। साथ के साथ जो दूसरे और मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे चेस्ट डिफॉर्मिटी एक चीज़ देखी जाती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एनाटॉमिकली जो चेस्ट होती है वो डिफॉर्म्ड होती है, सही से नॉर्मली एक सोलन रिब्स नहीं होती, कहीं ना कहीं से दबी हुई होती है। तो उनके केसेस में भी ये दर्द हो सकते हैं। हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट बताता है कि डॉक्टर पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा होता है जब मैं खांसी करता हूँ या मुझे छींक आती है, या मैं हाथ को जैसे इधर से उधर करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि एकदम से मैंने कोई सामान लेने के लिए ऐसे हाथ ऊपर किया तो एकदम से सीने में दर्द हो जाता है। और ये दर्द जब हम लेटते हैं, जिस तरफ दर्द होता है उस तरफ अगर हम लेटते हैं तो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर केसेस में जो भी पसली का दर्द होता है या तो दाहिनी तरफ होगा या तो बाईं तरफ होता है, बहुत ही कम केसेस में दोनों तरफ होता है। तो अगर किसी मरीज को दाईं तरफ पेन होता है तो दाईं तरफ वो लेट नहीं पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है पसली में दर्द का, कि आप जब पेशेंट को छू करके ऐसा दबा करके देखें तो एकदम से उसको दर्द बढ़ेगा, मतलब टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको राइट साइड में चेस्ट पेन हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बाईं साइड में पेन हुआ तो आप बिल्कुल डर जाते हैं, कहीं हड्डी में कहीं मेरी हार्ट में तो दर्द नहीं हो रहा है, ये हार्ट अटैक का एक अलार्म तो नहीं बज रहा है। तो इसीलिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं सबसे पहले उनको यही पूछना होता है कि मुझे लगातार बाईं तरफ दर्द हो रहा है, और ये दर्द कई बार पीछे की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आपके रिब्स तो आगे से पीछे तक पूरी कंटिन्यू है, तो कई बार ये पीछे की तरफ भी जा सकता है। और हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं उसमें भी दर्द जो है आपके स्कैपुला पे, यानी ये जो हड्डी होती है पीछे वाली हड्डी, उस पर भी जाता है। तो कई बार इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को जब ये दर्द होता है तो हमेशा इसको हार्ट से रिलेट कर लेता है।
अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसमें पता चल जाता है। और इसके जो टेस्ट होते हैं ज़्यादातर रूल आउट वाले होते हैं, यानी अगर हमें डाउट हो रहा है कि ये गठिया के कारण हो रहा था, हम गठिया का टेस्ट करा लेते हैं, आर्थराइटिस का टेस्ट करा लेते हैं, या अगर कोई और बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के बाद ये दर्द बहुत समय तक बने रहते हैं। वायरल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रिब्स का दर्द बना रहता है। हर्पीस के केस में, हर्पीस जोस्टर के केस में भी ये दर्द चेस्ट पे ज़रूर आता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो हम रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लिनिक में अगर हम बात करें तो सिर्फ पेशेंट को जब हम लिटा के उसको जब चेस्ट को हम थोड़ा दबाते हैं, छाती को थोड़ा दबाते हैं, तो बिल्कुल वो दर्द से करा होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। तो टेंडरनेस बहुत ज़्यादा है, एग्जर्शन पे पेन बढ़ जाता है, और क्रॉस आर्म टेस्ट होता है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप अपने हाथ को ना ऐसे करो, इस तरफ ऐसे लेके जाओ, जब ये हड्डियों का, क्योंकि यहाँ पे आपके जॉइंट्स में कहीं भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो जब आप ऐसे करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं तो बिल्कुल वो कर नहीं पाता है। तो इसको क्रॉस आर्म टेस्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक फीचर होता है इस प्रॉब्लम में। तो क्रॉस आर्म नहीं कर सकता है, हाथ को ऊपर नहीं कर सकता है, तो किसी भी तरह के ऐसा मूवमेंट जिसमें चेस्ट की पूरी मसल्स आपकी मूव हो रही हैं। डीप ब्रीदिंग, इवन डीप ब्रीदिंग भी पेशेंट नहीं कर पाते, क्योंकि डीप ब्रीदिंग में भी अगेन आपको डायफ्राम पूरा अप जाना है, तो उस केस में भी ये नहीं कर पाते हैं। एक्सर्शन से प्रॉब्लम इसमें बढ़ जाती है। कोई भी एक्सर्शन हो जिसमें सांस तेज तेज भरनी हो, या एकदम से बहुत तेज प्रेशर आता है, जैसे स्नीजिंग है, स्नीजिंग में आपके चेस्ट का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, तो उस केस में भी बहुत तेज दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका हार्ट का पेन है या आपकी पसली का दर्द है। तो हार्ट के पेन में जो एक्सर्शन होती कोई किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, एक्सर्शन से दर्द उसमें भी बढ़ता है, लेकिन उसमें चेस्ट के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। सिंपल अगर लंबी वॉक भी आप कर रहे हैं बिना हाथ को ऊपर किए या बिना हाथ को क्रॉस किए, कैसे भी एक सिंपल वॉक कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन डिमांड आपकी बढ़ जाती है, तो वहां पे भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड होगा। बट इसमें जो पेन होता है वो आपके चेस्ट के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। जब आपका चेस्ट का मूवमेंट एकदम से बढ़ गया, एकदम से चेस्ट के साथ प्रेशर बढ़ गया, तब आपको अगर आपको पेन हुआ तो वो आपकी पसली का दर्द यानी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है। तो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के लिए बहुत टेस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ब्लड टेस्ट करवा करके आप सीबीसी वगैरह करा सकते हैं कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। आप अपना ईएसआर करवा सकते हैं इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए, तो ये सारे टेस्ट करके आप रूल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि आपको ये दर्द हो रहे हैं। हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में जब हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का केस आते हैं तो सबसे पहले हम पूरी हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया था, हर्पीस तक तो नहीं हुआ था, या बहुत कोई दूसरे मेजर इश्यूज तो नहीं है पेशेंट के साथ। उसका हिस्ट्री लेते हैं पूरा हम, उसके साथ हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ दवाइयों के बारे में बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंस्टेंटली आपको रिलीफ दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली दवा है, इस तरह के अगर दर्द हो रहे हैं, क्रॉनिक पेन है, लंबे समय से दर्द हो रहे हैं और पेशेंट को की एज थोड़ी ज़्यादा है, पेशेंट को गठिया जैसे लक्षण आते हैं, हड्डियों में भी, बाकी सिर्फ पसली में नहीं बल्कि बाकी हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है, तो उस केस में हम ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड के साथ इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक नोसोड है, ये ज़्यादातर एज्ड जब लोग हो जाते हैं 50-60 साल के बाद, जब पेशेंट के अंदर इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं कि खांसी किया तो एकदम से सीने में दर्द बढ़ गया, कोई मूवमेंट किया तब दर्द बढ़ गया, और साथ के साथ आपकी दूसरी हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, हड्डियों में स्टिफनेस आती है, स्पेशली घुटनों में दर्द रहता है, तब ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड बहुत अच्छी दवा है। ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर या तो पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद यहाँ पे पसली में दर्द शुरू हो गया है, या रूमेटॉइड के बाद पेन शुरू हो गया है, या यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा है उसके बाद ये पेन शुरू हो गया है। तो इन एनी सॉर्ट ऑफ दीज केस उसमें भी ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है रैनिनकुलस बल्बोसस। ये जो दवा है एक नंबर 1 और सबसे स्पेसिफिक दवा है जो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में दी जाती है। इसकी इंडिकेशंस ये होती हैं कि पेशेंट बताते हैं कि मैं एक दिन जो है रात में 10 बजे एकदम ठंडी हवा में निकल गया, उसके बाद से मेरी सीना एकदम जकड़ गया है और इतना दर्द हो रहा है कि मैं सांस तक लंबी नहीं ले पाता हूँ, एकदम हल्की हल्की सांस लेता हूँ, क्योंकि लंबी सांस लेने पर एकदम से मुझे दर्द हो जाता है। तो चाहे गर्म सर्द हुआ है या बहुत गर्म जगह के बाद ठंड में चले गए या ठंड के बाद गर्म जगह में आ गए हैं, दोनों केस में अगर एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर होता है और आप उसके कारण आपकी पसली में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो रैनिनकुलस बल्बोसस बहुत अच्छी दवा है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, ये दोनों तरफ भी हो सकता है या एक तरफ हो सकता है।
तो जो भी तरह के दर्द होते हैं, जैसे इसमें खांसी के साथ किसी भी कोई भी चीज़ एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके साथ तेज़ दर्द हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी दवा होती है रैनिकुलस बल्बोसस। अब चाहे तो दर्द आपको मस्कुलर हो, चाहे आपको नस का दर्द हो, चाहे हड्डी का दर्द हो, किसी भी तरह से अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, किसी भी कारण से सीने में दर्द हो रहा है, तो आप रैनिकुलस बल्बोसस के बारे में सोच सकते हैं। इसकी जो पोटेंसी होती है शुरुआत में आप 30 CH यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दवा ऐसी होती है, कई बार पेशेंट बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं सीने के बल गिर पड़ा था, या मुझे बहुत तेज चोट आई थी, उसके बाद से ये दर्द यहाँ का जाता ही नहीं है। तो उस केस में हम आर्निका यूज़ कर सकते हैं। आर्निका एक बहुत इफेक्टिव दवा है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इंजरी के लिए। अगली जो दवा है वो है रूटा। रूटा एक ऐसी दवा है जो कि ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर ओवर एक्सर्शन ऑफ आर्म्स अगर यूज़ किया है, हाथ को ज़्यादा यूज़ किया है नीडल वर्क करने के लिए, या टाइप राइटिंग करने के लिए, निटिंग करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आप लगातार अपने शोल्डर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके एक्सर्शन के बाद आपको पसली का दर्द शुरू हो गया है, सीने में दर्द शुरू हो गया है, फाइन वर्क करने के साथ साथ उंगलियों को लगातार आप यूज़ कर रहे हैं, तब उसके केस में हम रूटा एक बहुत अच्छी दवा है जो दी जाती है। अगेन इसको आपको 30 CH में यूज़ करनी है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो स्पोर्ट्स में एक्सर्शन करने के बाद, कई बार पेशेंट ऐसे बताते हैं कि मैंने जिम में ये वाली एक्सरसाइज कर ली, ये 7 वाली जो एक्सरसाइज होती है ये वाली कर ली, उसके बाद तो मुझे सीने में इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ, 3-4 दिन से मैं जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये जो एक्सर्शन के बाद एकदम से सीने में दर्द शुरू हो जाए, पसली में दर्द शुरू हो जाए, या जो जिमनास्ट्स हैं उनके अंदर, स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अंदर, या जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी पसली में दर्द हो जाए, तो ऐसे केस में हम रेस्टॉक्स यूज़ करते हैं। अगेन इसको 30 पावर में लेना है। कुछ बुजुर्ग हैं जिनको कफ की शिकायत हमेशा बनी रहती है, जैसे वो कफ करने की कोशिश करते हैं, कफ आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको दर्द हो जाता है, और क्योंकि दर्द हो जाता है वो खांसी नहीं करते हैं, बलगम निकाल नहीं पाते हैं, और इसलिए उनको और परेशानी होती है, लगातार बलगम बना रहता है। तो क्योंकि खांसी कर नहीं पा रहा है दर्द के कारण, तो उस केस में हम जो दवा देते हैं वो है हाइड्रास्टिस। तो हाइड्रास्टिस ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन, बहुत ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन बहुत ज़्यादा, उसके कारण उनको चेस्ट पेन हो रहा है, वहाँ पर ये दवा दे सकते हैं। ये सिर्फ 4-5 दवाइयाँ हैं मैंने जो बताई हैं वो ऐसे केसेस में, बट यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो और हैं, जैसे 20 से 30 दवाइयाँ हैं जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस के लिए होम्योपैथी में अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स क्या है। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा करके सीरम लेवल्स आप पता कर सकते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल्स, सीरम के विटामिन लेवल्स कितने हैं, तो उससे भी अगर उसकी कमी होती है तो उसके सप्लीमेंट्स भी देना ज़रूरी हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हड्डी में दर्द, पसली में दर्द या सीने में दर्द की, और उसके लिए होम्योपैथिक दवा की। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स के थ्रू देती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।